नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में लॉकडाउन को लेकर बात करेंगे कि क्या क्या नए नियम लागू किए गए हैं और कई लोग बार बार लॉकडाउन लगाने के चलते खुश नहीं हैं। तो ऐसे में कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो बिहार की अब तक की ताजा और काम की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो जैसे कि बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और ऐसे में कुछ नए नियम जान लीजिए। तो देखिए, मॉल तो वैसे बंद हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानें खुलेगी। तो दुकानदारों और ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम। सभी को घर के नजदीक के दुकानों से ही सामान खरीदना अनिवार्य है। दुकानों और कार्यालयों में मास्क का प्रयोग जरूरी होगा। दुकानों और कार्यालय के काउंटर पर साबुन या सैनिटाइजर रखना आवश्यक होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो ग्राहक का जो होना है वो होगा ही, लेकिन दुकानदार पर कार्रवाई हो जाएगी। दुकान सील भी हो सकती है। और देखिए, सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी को भी दुकान में काम पर नहीं रखना है या काउंटर के पास जाने की इजाजत नहीं देना है। और बसें इस बार भी नहीं चलेगी। टैक्सी और ऑटो को छूट दिया गया है, यानी अंतर जिला व सिटी बसें नहीं चलेगी, लेकिन टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के परिचालन की अनुमति होगी और कुछ गतिविधियों के लिए निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी और मालवाहक गाड़ी या वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी। और उसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और मॉल भी 6 सितंबर तक बंद हैं। धार्मिक स्थल भी बंद, पार्क भी बंद। और पटना की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें। तो पूरे बिहार के लॉकडाउन की गाइडलाइन आपने लगभग जान ली, लेकिन देखिए, मुजफ्फरपुर की बात करें तो फिलहाल हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बाजार। शनिवार और रविवार को बंद। और सरकार का बड़ा फैसला, 6 सितंबर तक अनलॉक 3 और शनिवार और रविवार को ऑटो रिक्शा पर भी बैन रहेगा। यानी शनिवार और रविवार को दवा व दूध जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। शनिवार और रविवार को ऑटो रिक्शा या टैक्सी का परिचालन भी नहीं होगा। निजी वाहन का इस्तेमाल इमरजेंसी सेवा के लिए किया जा सकता है। और दुकानदारों के लिए निर्देश कि मास्क लगाने वाले ग्राहक को ही सामान उपलब्ध कराना है। और शनिवार को सरकारी कार्यालय में केवल आंतरिक काम होगा। शैक्षणिक संस्थान तो बंद ही हैं। तो लखीसराय से खबर आ रही है कि लखीसराय में लॉकडाउन के विरोध में सड़क पर उतरे दुकानदार और किया सड़क जाम। तो बिहार में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के विरोध में लखीसराय जिले में मंगलवार की सुबह शहर के दुकानदार सड़क पर उतर गए और दुकानदारों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर की मुख्य सड़कों को 2 अलग अलग समय पर 2 जगहों पर जाम कर दिया। और दुकानदारों के मुताबिक लगातार लॉकडाउन से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन को लेकर सरकार पर बेहद आक्रोशित हैं दुकानदार। उनका कहना है कि भूखमरी से बचने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए भी दुकान खोली जाती है तो पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं। कभी लाठियां बरसाई जाती है तो कभी दुकानों को सील कर दिया जाता है। तो श्रम विभाग से बड़ी घोषणा, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा विशेष अनुदान का लाभ। तो सड़क व भवन निर्माण से जुड़े जो मजदूर निबंधित होंगे यानी रजिस्टर्ड होंगे, सरकार की ओर से उन्हें 2-2 हजार रुपये मिलेगा। और कोरोना काल में लौटे प्रवासी में 50,000 अब तक निबंधित हो चुके हैं। तो जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी करवा लीजिएगा। देखिए, निबंधित कामगारों को सरकार कपड़ा और चिकित्सा मद में 5500 रुपये सालाना सहायता देती है। बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता, शादी ब्याह में भी मदद देती है। और विभाग कामगारों को औजार खरीदने के लिए भी पैसे देती है। तो बाकी कामगारों का भी निबंधन कराया जा रहा है। सरकार की मंशा के अनुसार प्रवासियों को बिहार की योजनाओं का लाभ मिले, ये सरकार की मंशा है। तो कामगारों को जोड़ने के लिए श्रम संसाधन चलाएगा विशेष अभियान और सड़क व भवन निर्माण से जुड़े योग्य प्रवासी का होगा निबंधन। तो बाढ़ संबंधित ताजा खबर देखिए, और 12,000 लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। तो राज्य में आई बाढ़ ने और 12,000 लोगों को चपेट में ले लिया है और इस तरह से अब तक प्रभावित हुए लोगों की संख्या 81,56,000 से भी अधिक हो गई है। 16 जिलों में 130 प्रखंडों की 1311 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई है
और बड़ी खबर कि बाढ़ प्रभावित 8,45,000 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए भेज दिए गए हैं। बाकी प्रभावितों को जल्द ही मिल जाएगा। तो बाढ़ग्रस्त बिहार में मौसम विभाग का फिर से अलर्ट जारी और अगले 72 घंटे में पटना समेत 28 जिलों में होगी जमकर बारिश। तो बिहार में नदियां उफान पर है और बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोग परेशान हैं। और इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और ताजा अलर्ट में कहा गया है कि पटना समेत राज्य के 28 जिलों में बुधवार से अच्छी बारिश होगी, जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा सहित बिहार के 28 जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और इसके अलावा कई जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है। तो बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह एम्स में भर्ती और हाल ही में कोरोना से हुए थे ठीक। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है और हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती है और देर रात उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टर की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो सचिवालय के लिए बड़ी खबर आ रही है कि सचिवालय में बिना अनुमति प्रवेश नहीं। तो सचिवालय में सामान्य आगंतुक के लिए पास की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी इजाजत देंगे तभी किसी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर कुबानी ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। तो इसी बीच बड़ी खबर है कि बिहटा में 7 दिनों में तैयार होगा 500 बेड का अस्पताल। तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए बिहटा में 500 बेड का अस्पताल जल्द तैयार हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कोर्ट का बड़ा फैसला, नौकरी करने वाली पत्नी नहीं मांग सकती है पति से गुजारा भत्ता। दिल्ली में एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नौकरी पेशा महिला को पति से अलग रहने पर गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया है और पति से कम कमाने का हवाला देकर गुजारा भत्ता की मांग करने वाली महिला की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। और सत्र अदालत ने कहा है कि महिला शिक्षक है, नौकरी करती है, पति से तनख्वाह कम होने का आधार पर पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है कि कुरहा गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हड़कंप और प्रशासन ने किया कंटेनमेंट जोन घोषित। तो साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के कुरहा गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण मामले को लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा है। संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और रविवार की शाम से ही कुरहा बाजार को पूर्णतः सील कर दिया है और कंटेनमेंट जोन में मेडिकल सेवा को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जहां बिहार लगातार जांच के मामले में नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं देखिए स्वस्थ हुए लोगों के मामले में भी नया रिकॉर्ड। बिहार में एक दिन में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 4,140 लोग स्वस्थ हो गए हैं। तो राज्य में बीते दिन जहां 2,525 नए मरीज मिले, तो वहीं 4,140 लोग स्वस्थ भी हो गए। यानी अब जितने नए मामले आ नहीं रहे हैं उससे ज्यादा लोग स्वस्थ होने लगे हैं। और नए केस के बाद अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,06,618 तक हो गई है और इसमें से अब तक 76,706 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़ गया है, 71.9% हो गया है रिकवरी रेट। और वहीं 5 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और अब तक बिहार में 542 लोगों की मौत हो गई है। और इससे पहले 24 घंटे में 1,77,727 सैंपल की जांच की गई और इस तरह से बिहार में पॉजिटिव मामले मिलने की दर में अब कमी आई है और ये दर 2.34% रह गया है।
और बिहार में अब तक 17,87,189 सैंपलों की जांच हुई है। तो बिहार में फिर नीतीश पर हमलावर हुए चिराग और कहा कि लोगों की जान से खेल रही है सरकार। तो चिराग पासवान जी ने कहा कि जांच को लेकर बड़ी बड़ी संख्याएं बताई जा रही है, जबकि पूरे विश्व में बिहार एक लौता प्रदेश है जहां 90% जांच एंटीजन से की जा रही है। एंटीजन जांच दूसरे उद्देश्य के लिए है। आरटीपीसीआर जांच बिहार में हर रोज केवल 6,000 से 7,000 ही हो रही है। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर जांच का कम होना ठीक नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आम जनता के बाद अब सरकार से मंत्रियों का भी भरोसा हटा। तो पूर्व मंत्री श्याम रजक को राजद की सदस्यता दिलाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि आम जनता के बाद अब सरकार से मंत्रियों का भी भरोसा हट गया है। श्याम रजक का अपनी मर्जी से राजद में शामिल होना ये बता रहा है। 15 साल की एनडीए सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री ने विपक्षी दल को ज्वाइन किया है। राजद के लिए ये बड़ी बात है। तो राजद ने कहा कि जदयू के कई मंत्री और विधायक हमारे संपर्क में हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी में होंगे शामिल। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। राजद ने यह दावा किया है कि जदयू के कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जदयू के कई नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वे राजद का रुख करना चाहते हैं। राजद की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद वे जल्द पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो सुशांत के भाई ने कहा कि गवाहों की हो सकती है हत्या और मुंबई पुलिस नहीं दे रही है सुरक्षा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में गवाहों की हत्या हो सकती है। सुशांत के चचेरे भाई और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने यह अंदेशा जताया है। नीरज ने कहा है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है, मुंबई पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, गवाहों की हत्या भी हो सकती है। हमारी मांग है कि गवाहों को पुलिस की सुरक्षा दी जाए।